बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोया है और मैं जोया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपके ही सवालात शामिल करेंगे जो मुतअद्दिद वीडियोज़ में आपने हमसे पूछे हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि आपके जो भी क्वेश्चन होता है उसको कमेंट सेक्शन में ही उसको जवाब दे दें, लेकिन कई दोस्त बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि एक व्लॉग प्रॉपर बना दिया जाए और तमाम दोस्तों को उनके सवालात का जवाब दे दिए जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। हमारे वो दोस्त जो अभी तक हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, सबसे पहला तो क्वेश्चन, जब से डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं तमाम दोस्तों का एक ही क्वेश्चन है कि क्या डेवलपमेंट चार्जेस पे करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। इस सिलसिले में शुरू में जब बहरिया टाउन ने जब डेवलपमेंट चार्जेस इंपोज किए थे तो बहरिया टाउन ने ये स्टेटमेंट के नीचे मेंशन कर दिया था कि अगर आप 2 किस्तें या 2 से ज़्यादा अक़सात शॉर्ट करते हैं या पे नहीं करते तो आपकी फ़ाइल कैंसिल कर दी जाएगी। लेटर ऑन बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने इस फिक्रे को रिमूव कर दिया और बाद में ये कहा गया कि अगर आप कैंसलेशन से बचना चाहते हैं तो अपने इंस्टॉलमेंट्स बर वक्त अदा करें। तमाम वो दोस्त जिनका ये क्वेश्चन है कि हमें डेवलपमेंट चार्जेस पे करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आप अपने डेवलपमेंट चार्जेस 1 या 2 किस्तें तो डिले करेंगे तो उसके ऊपर तो बहरिया टाउन आपको सरचार्ज लगाएगा, लेकिन अगर आपकी किस्तें ज़्यादा हो जाएंगी और आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको बहरिया टाउन कैंसलेशन में डाल सकता है, क्योंकि बहरिया टाउन उस वक्त तक आपकी फाइल को कैंसिल कर सकता है या रिलोकेट कर सकता है जब तक आप उसकी पेमेंट जो है कंप्लीट नहीं देंगे। इसमें कई दोस्त ये क्वेश्चन भी करते हैं कि बहरिया टाउन ने हमें कौन सा को कब्जा दे दिया है या डेवलपमेंट नहीं कर रहे। ये क्वेश्चन बहरिया टाउन मैनेजमेंट ही इसका जवाब दे सकती है। हम सिर्फ अपना तज्जिया इस हद तक दे सकते हैं कि जिस हद तक की चीज़ें हमारे इल्म में हैं। हमारी ये इल्म में है कि बहरिया टाउन ने माजी में भी जिन लोगों के डेवलपमेंट चार्जेस की किस्तें शॉर्ट होती हैं, बहरिया टाउन उनको कैंसलेशन में डाल देता है, या कॉस्ट ऑफ लैंड या डेवलपमेंट चार्जेस जो भी शॉर्ट होता है बहरिया टाउन उनको कैंसिल कर देता है। अगर कैंसिल नहीं करता तो उनके ऊपर सरचार्ज लाजमी लगाता है। इस सिलसिले में आपकी जो भी ड्यू इंस्टॉलमेंट है उसके ऊपर 0.05% पर डे के हिसाब से सरचार्ज लग रहा है अगर आप अपनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहे तो। 5 मरला की फाइल के ऊपर तकरीबन ये 67 रुपीज़ पर डे बनता है और इसी तरह बाकी भी जो हैं इंस्टॉलमेंट उनके ऊपर भी आप निकाल सकते हैं। 0.05% पर डे के हिसाब से आपको बहरिया टाउन सरचार्ज लगा रहा है। दूसरी बात यह है कि कई दोस्त ये पूछते हैं कि डेवलपमेंट का काम कब शुरू होगा। देखें, आज से कुछ अर्सा पहले डेवलपमेंट का काम जब रुका था तो हमने उस वक्त भी आपको बताया था आने वाले वक्त में बहरिया टाउन मैनेजमेंट जो ही डेवलपमेंट का काम शुरू करेगी हम अपने तमाम व्यूअर्स को फौरी तौर पर इन्फॉर्म कर देंगे कि डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है। फिल वक्त ये है कि डेवलपमेंट का काम रुका हुआ है। इस वक्त डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, इसलिए हम भी आपको यही अपडेट करते रहते हैं कि डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा। ये काम कब शुरू होता है इसके बारे में भी बहरिया टाउन मैनेजमेंट ही बता सकती है कि उन्होंने कब काम शुरू करना है। मुतअद्दिद दोस्त ये भी कहते हैं कि बहरिया टाउन मैनेजमेंट डेवलपमेंट चार्जेस ले रही है लेकिन फिर भी डेवलपमेंट का काम नहीं कर रही, तो यकीनन इसका जवाब बहरिया टाउन ही दे सकता है। हम इसके बारे में कोई आपको अपडेट नहीं कर सकते। इस वक्त डेवलपमेंट का अगर सिनेरियो देखा जाए तो प्रीसेंट 1 के अंदर भी डेवलपमेंट है, कुछ स्ट्रीट्स हुई पड़ी हैं। प्रीसेंट 3 के अंदर भी कुछ स्ट्रीट्स डेवलप हुई पड़ी हैं। बाकी प्रीसेंट 5 के अंदर भी कुछ स्ट्रीट्स डेवलप हैं और प्रीसेंट 6 के अंदर भी कुछ स्ट्रीट्स डेवलप हुई पड़ी हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि कोई कम्पैक्ट एरिया, कोई प्रॉपर एरिया डेवलप हुआ पड़ा है जिसके ऊपर बहरिया टाउन पोजेशन दे सकता है,
तो मेरे ख्याल में ये कुछ कबल अज़ वक्त होगा। डेवलपमेंट के बाद कई दोस्त ये भी पूछते हैं कि पोजेशन कितना टाइम लगेगा। अगर पोजेशन के बारे में ये है कि जब तक बहरिया टाउन अपना कोई प्रोजेक्ट डेवलप नहीं करेगा उस वक्त तक पोजेशन कैसे देगा। इस वक्त अगर तमाम प्रेसिडेंट्स के अंदर देखी जाए तो रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। रोड कनेक्टिविटी अगर बहाल हो चुकी होती तो फिर तो हम कह सकते थे कि प्रेसिडेंट 1 के अंदर जितने प्लॉट तैयार पड़े हैं बहरिया टाउन हो सकता है इनका पोजेशन दे दे। प्रेसिडेंट 3 के अंदर एक खातिर तादाद में प्लॉट्स डेवलप हुए पड़े हैं उनकी पोजेशन दे देगा, लेकिन रोड कनेक्टिविटी नहीं है। इस वजह से बहरिया टाउन अभी तक पोजेशन नहीं दे सकता। अगर डेवलपमेंट चार्जेस आप पूरे भी अदा कर देते हैं तो फिर भी आपको डेवलपमेंट चार्जेस अगर पूरे भी अदा कर देते हैं तो फिर भी आपको पोजेशन के लिए वक्त लगेगा। ये कितना वक्त है ये मैटर करता है कि बहरिया टाउन कब डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। ये जो रुकी हुई डेवलपमेंट है इसको कब स्टार्ट करता है, उसको स्टार्ट करने के बाद कितना टाइम बहरिया टाउन को लगता है रोड कनेक्टिविटी बहाल करने में। रोड कनेक्टिविटी जब बन जाएगी उसके बाद ही बहरिया टाउन पोजेशन की तरफ जाएगा। अगर प्रेसिडेंट 1 और प्रेसिडेंट 3 के दरमियान देखा जाए तो रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। प्रेसिडेंट 3 के अंदर एक बहुत बड़ा नाला आ रहा है, उस नाले का ब्रिज लाजमी सी बातें बनेगा, फिर प्रेसिडेंट 3 इंटरलिंक होगा और उसके बाद आप प्रेसिडेंट 4 या प्रेसिडेंट 5 की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा। पोजेशन इतनी करीब नहीं है जितनी लोग समझ रहे हैं। कुछ दोस्त ये पूछते हैं कि इस वक्त बहरिया टाउन के जो ट्रांसफ़र चार्जेस हैं उसमें टैक्सेस किस हिसाब से लग रहा है। इस वक्त जो बहरिया टाउन के 5 मरला की फाइल है उसकी कास्ट ऑफ लैंड 8 लाख रुपए था। तो अगर आप सेल करते हैं तो आपको जो टैक्स होगा वो 8 लाख रुपए के ऊपर नहीं लगेगा बल्कि वो 16 लाख रुपए के ऊपर लगेगा। 16 लाख और 8,000 रुपए के ऊपर, क्योंकि आपकी 8,04,000 रुपए कास्ट ऑफ लैंड है और 8,04,000 रुपए आपके डेवलपमेंट चार्जेस हैं। इसी तरह अगर आपका 10 मरले का प्लॉट है तो आपको तकरीबन 26 लाख रुपए के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, सेलर टैक्स जो होगा। और अगर परचेज कर रहे हैं तो परचेजर टैक्स भी 26 लाख रुपए के हिसाब से होगा। और 8 मरले का है तो 11 लाख और 11 लाख 22 लाख रुपए के हिसाब से होगा। और इसी तरह कनाल का प्लॉट है तो तकरीबन 19.5 और 19.5 तकरीबन 39 लाख रुपए के ऊपर आपका टैक्स आपको अदा करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ दोस्त ये पूछते हैं कि रिंग रोड का जो इंटरचेंज है वो कौन से प्रीसेंट के अंदर आ रहा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कोई भी इन्वेस्टर जब नया इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करता है बहरिया एक्सटेंशन में तो सबसे पहला क्वेश्चन वो यही करते हैं कि रिंग रोड का कौन सा प्रीसेंट है जिसके अंदर से रिंग रोड गुजर रहा है। बहरिया एक्सटेंशन का कौन सा प्रीसेंट है जिसके अंदर से रिंग रोड गुजर रहा है। तो बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन के किसी भी प्रीसेंट के अंदर से रिंग रोड नहीं गुजर रहा। प्रीसेंट 1 के अंदर से भी रिंग रोड नहीं गुजर रहा, प्रीसेंट 2 के अंदर से भी रिंग रोड नहीं गुजर रहा, प्रीसेंट 3 के अंदर से भी नहीं गुजर रहा, प्रीसेंट 4 के अंदर से भी नहीं गुजर रहा, प्रीसेंट 5 के अंदर से भी नहीं गुजर रहा और प्रीसेंट 6 के अंदर से भी नहीं गुजर रहा। रिंग रोड की जो अलाइनमेंट जो करीब तरीन होगी आने वाले वक्त में वो प्रीसेंट 7 के करीब तरीन होगी। अब बहरिया टाउन को उसके अंदर इंटरचेंज मिलता है नहीं मिलता वो आने वाला वक्त बताएगा। आज की डेट में किसी को भी नहीं पता कि बहरिया टाउन को इंटरचेंज मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रीसेंट 7 की जो लोकेशन है वो प्रीसेंट 4 जहां पर ख़त्म होता है इसकी बैक साइड पर प्रीसेंट 7 की लोकेशन एग्जिस्ट करती है। वहां पर एक गांव है, लिल्ला नाम का गांव है। लिल्ला नाम के जो गांव है उस गांव के पास से रिंग रोड गुजर रहा है। तो प्रीसेंट 7 की जो लोकेशन है आने वाले वक्त में काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इस वक्त प्रीसेंट 7 की फाइल कोई भी परचेजर आसानी से ख़रीदने को तैयार नहीं होता। प्रीसेंट 7 के जो रेट्स हैं वो भी थोड़े से मार्केट के अंदर कम हैं, लेकिन आने वाले वक्त में प्रीसेंट 7 एक अहमियत इख्तियार कर जाएगा। मेरी आज की ये वीडियो आप रिकॉर्ड के ऊपर रख लीजिएगा। कुछ लोग ये पूछते हैं कि डेवलपमेंट का काम, रिंग रोड के ऊपर डेवलपमेंट का काम क्या चल रहा है। तो रिंग रोड के ऊपर डेवलपमेंट का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी इसका विजिट किया। इससे पहले जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी वो भी बाकायदगी से रिंग रोड के ऊपर विजिट करते थे
और गवर्नमेंट के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ये जनवरी या मार्च 2025 से पहले पहले इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि आने वाले 7-8 महीनों में या 1 साल के अंदर मैक्सिमम रिंग रोड आपका मुकम्मल ऑपरेशनल हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन, रिगार्डिंग DHA वैली इस्लामाबाद, तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से गाइड करें। अगर आप कोई चीज़ खरीदना या फरोख्त करना चाहते हैं तो फिर भी आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बेहतर से बेहतर रेट पर चीज़ लेकर भी दें और बेहतर से बेहतर रेट पर आपको चीज़ फरोख्त कर भी दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।